बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल हुदैबिया कंस्ट्रक्टिंग। आज आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यूब्स किस तरह की होती हैं और इनका क्या किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्यूब्स हैं, एक ही साइज़ की हैं और ये हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम कोई भी कंक्रीट करते हैं किसी भी स्टेज पे आके, तो ये फिर जो कंक्रीट कंपनी होती है वो हमें ये क्यूब्स बना के देती है, साइड पे बना के देती है, या वो जो कंक्रीट हमें भेजती है तो वहाँ ही वो अपनी जो उनका अपना प्लांट होता है वहाँ ही वो बना लेते हैं। तो मोस्टली साइड पे बना के जाते हैं। ये हमारी साइड पे भी बना के गए हैं, इसमें फुटिंग पे भी बना के गए थे। फिर टाई बीम का जब आया है काम, कंक्रीट हमने ऑर्डर किया तो उस टाइम भी बना के गए, और बाद वो कॉलम की जब कंक्रीट हुई है तो उस टाइम भी ये बना के गए हैं। तो इन क्यूब्स को अब हमने साइड से इंजीनियर्स ने कुछ टाइम के लिए पानी में वो डिप करके रखते हैं। कुछ अरसा जब गुजर जाता है, फॉर एग्जांपल 15 डेज़ और 10 डेज़, उसके बाद हमने इनको लैब में भिजवाना होता है। तो लैब एक रिपोर्ट तैयार करती है, एक रिज़ल्ट बना के देती है, जिसमें वो पूरा डिटेल इनके इसमें कितना केमिकल्स होता है, कितना सैंड, कितना सीमेंट, उसमें पूरी डिटेल हमें एंटर करके वो देती है। और जब हम यहाँ कोई भी इंस्पेक्शन डालते हैं किसी भी स्टेज पे आके कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ की जो दुबई म्यूनसिपलिटी है, जो बल्दिया है, जो चेक करने आती है और हमारे उस काम को पास करती है, तो उस टाइम में वो ये रिपोर्ट्स लाजमी मांगते हैं। तो ये इस तरह की क्यूब्स हैं, हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। ये आप देखें, ये सीमेंट टाइप की बने हुए आपको एक ब्लॉक्स छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। तो ये हम अभी लेके जा रहे हैं जी लैब में। तो लैब में भी जब हम लेके जाएंगे तो आप हमारे साथ रहें, आपको दिखाएंगे कि हम इनको लैब में कैसे डिलीवर करते हैं। ये साइड पे आई हैं पहले साइड पे बनाई गई हैं, और वहाँ से इंजीनियर ने हमें गाड़ी में रख के भिजवाई हैं कि आप इनको लैब वालों को डिलीवर कर दें। तो डिलीवरी लैब तक हमने खुद ही करनी होती है। तो अभी हम इनको लैब में लेके जा रहे हैं। ये लिखना पड़ेगा ये लगवा देते हैं हम लैब में पहुंच चुके हैं और हमने उनको इन्फॉर्म किया है कि हमारी गाड़ी में क्यूब्स हैं, तो आप उतार लें। तो ये वो उतार रहे हैं क्यूब्स, और उसके बाद फिर हम अंदर जाके जो उनकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो हम फिल करेंगे और उनको बताएंगे कि हमें कब चाहिए हैं ये क्यूब्स का रिज़ल्ट, और कौन कौन सी डेट को हमारी कंक्रीट हुई थी और किस साइड की हैं ये पूरा डेटा हमें खुद जाके अंदर उनको बताना होता है। वो एक आपको रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं, उस पर आपने डेटा एंटर करके देना है और वो आपसे सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो अभी ये गाड़ी से उतार के रख रहे हैं अपनी लैब में ले जाने के लिए। ये बाकायदा रजिस्टर्ड लैब्स होती हैं, ये अथराइज्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो सैंड्स की रिपोर्ट और सॉइल की रिपोर्ट, कंक्रीट के क्यूब्स की रिपोर्ट इशू करने के लिए। तो उसके बाद जब ये हमारी रिपोर्ट हमें इशू कर देती हैं, तो ये देखें क्यूब्स, ये कचरे का ड्रम पड़ा हुआ है पूरा, ये इसमें ट्रैश है, रबिश, इसमें सारा ये बाहर फिर डाल देते हैं, फिर वो वेस्ट कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि वो क्यूब्स हमें वो रिटर्न करते हैं, नहीं, हमें जब हमारी रिपोर्ट मिल जाती है वैलिड रिपोर्ट, तो उसके बाद वो जितना भी उनका वो क्यूब्स का कचरा होता है, जो क्योंकि वो छोटे छोटे पीसेस में वो करके तो वो चेक करते हैं। और ये यहाँ अलकसेस एरिया है एक, वहाँ ये लैब है, आप देख सकते हैं।
और नेशनल लैब के नाम से इसके लेबॉर्ट्री है। आप गूगल से भी इसकी लोकेशन सर्च कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सर्विस है, जल्दी रिपोर्ट्स दे देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते कि अगर आपने आज दी है तो कल तक आपको रिपोर्ट विदिन 1 वर्किंग डे में आपको रिपोर्ट इसकी मिल जाती है। तो हम मोस्टली इन्हीं से डील करते हैं। और भी काफ़ी लैब्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल से कि लेबॉर्ट्री जो हैं वो जो क्यूब्स टेस्ट करती हैं, कंपैक्शन टेस्ट करती हैं, सॉइल टेस्ट करती हैं, तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी। तो अब हम अंदर जाते हैं जी। ये इसकी बैक साइड है जहाँ से मैं एंटर हुई हूँ। इसकी फ्रंट साइड दूसरी साइड से बनती है। बाहर भी इनका साइन बोर्ड उस साइड पे भी लगा हुआ है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम है सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस साइड से आई हूँ। वैसे मोस्टली मैं रिपोर्ट कलेक्ट करने ही आती हूँ, क्यूब सबमिशन के लिए मैं नहीं आती। लेकिन आज मैंने कहा मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर दूं, आपको आइडिया हो जाएगी क्यूब्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, हम इसको कैसे लैब तक लेके जाते हैं और फिर लैब में कैसे सबमिट करते हैं, इनका प्रोसेस कैसे होता है। ये तो पूरा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसके बग़ैर कोई भी आपकी इंस्पेक्शन क्लियर नहीं होती। और जब तक आपकी इंस्पेक्शन क्लियर नहीं होती आपका कंस्ट्रक्शन का आगे काम नहीं हो सकता। आप जब लैब में आ जाते हैं तो इस तरह से फॉर्म आपको वहाँ पड़े हुए नज़र आ जाते हैं और इन फॉर्म को आपने फ़िल करना होता है। सिर्फ फ़र्स्ट टाइम में फ़िल करना होता है, उसके बाद आपको हर विज़िट पे फॉर्म फ़िल करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर प्रोजेक्ट सेम हो, अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चेंज हो जाता है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो फिर उस दिन आपको ये फॉर्म फ़िल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये फॉर्म ये ख़ुद प्रिंट निकाल के देंगे, ख़ुद ही फ़िल करके देंगे। जस्ट आपको उसकी डिटेल चेक करके तो साइन कर देने होते हैं। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ और सेम मैंने काफ़ी टाइम के मैं बाद आई हूँ और मैंने यहाँ ये फॉर्म उठा के देखा है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि आपका इस प्रोजेक्ट का डेटा ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, सो यू हैव टू वेट, वी विल प्रिंट एंड यू हैव टू साइन ओनली। तो अभी ये मैंने सिर्फ आपके को शो करने के लिए ये फॉर्म मैंने यहाँ से उठाया है और आपको दिखा रही हूँ कि ये फॉर्म की लोग कुछ इस तरह से होती है। ये जब आप लैब में पहुंच जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ लाजमी करनी होती है और उसके बाद ही आपका वो आगे प्रोसीड करते हैं। हम जब क्यूब यहाँ जमा करवा देते हैं तो उसके बाद ये लोग एक हमें रिक्वेस्ट फॉर्म देते हैं जिसमें हमने पूरी डिटेल एंटर करनी होती है। और अभी इन्होंने और ही ईजी कर दिया है कुछ काम हमारे लिए। पहले हम खुद फिल करते थे, अभी जब आप एक दफ़ा इस नेशनल लैब से इन टच हो जाते हैं तो इसके बाद हमारा जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिक इनके सिस्टम में आ जाता है और ये प्रिंट निकाल के दे देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कंट्रैक्टर, इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कंट्रैक्टर नेम, फिर क्लाइंट का नेम, फिर कंसल्टेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये इन्होंने खुद ही अपने सिस्टम से निकाल के मुझे दिया है। और हमारा प्रोजेक्ट भी, उसकी रीज़न ये है कि एक दफ़ा जब हम इनसे कोई भी रिपोर्ट बनवा लेते हैं, जब इसकी कंपैक्शन हुई थी, जो कंपैक्शन का भी प्रोसेस हमने आपसे शेयर किया था, वो कंपैक्शन रिपोर्ट इन्होंने खुद तैयार की थी और इनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड मौजूद था। तो अभी आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, इस पर जस्ट हमारे साइन लिए गए हैं, यहाँ भी साइन लिया है और उसके बाद यहाँ भी सिग्नेचर लिया है। ये 3 टाइप्स की क्यूज़ मैंने आज सबमिट करवाई हैं, जिसमें टाई बीम, फुटिंग और कॉलम की। तो ये 3 फॉर्म सेपरेट इन्होंने जमा कर लिए हैं। और इसके ऊपर ये देखें, ये स्टिकर इन्होंने निकाल के लगाया है। ये फॉर्म इन्होंने दिया है, इस पर हमने सिग्नेचर किए हैं, फिर इन्होंने ये स्टिकर अपने इसके ऊपर लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं ये। और ये विदिन 1 वर्किंग डे ये रिपोर्ट हमें दे देंगे, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट की है मैंने, उसके ये रिसेप्ट वाउचर, ये टैक्स इनवाइस, ये भी इन्होंने मुझे दे दी है। तो ये इस तरह का प्रोसेस है जो नेशनल लैब में आगे होता है। बस क्यूब्स आप लेके आए हैं, क्यूब्स आपने यहाँ इनको जमा कर दिए हैं। ये आपको गाइड भी करेंगे कि आपने क्यूब्स कितनी देनी है। आप 2 भी दे सकते हैं, आप 3 भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आपने कितनी देनी है। 3 डेज़ की देनी है, 7 डेज़ की देनी है, 28 डेज़ बाद की देनी है, कौन सी देनी है ये देखते हैं। ये जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ से आप डेटा स्टडी भी कर लें कि आपको कौन सी क्यूब्स सबमिट करवानी है। और आप जिस कंपनी से ये लेते हैं उस कंपनी का नाम भी ये आपसे पूछेंगे, प्लाट नंबर पूछते हैं। ये फ़र्स्ट टाइम एक दफ़ा जब आप डेटा देते हैं, फिर उसके बाद ईजी हो जाता है आपके लिए क्यूब्स नेक्स्ट सबमिट करना। तो हम इनसे इन टच हैं, मोस्टली हमारी रिपोर्ट्स यही कंपनी तैयार करती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि नेशनल लेबॉर्ट्री में
आपने कंस्ट्रक्शन के दौरान, कोई भी जब आप दुबई में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपने इस जो स्टेज मैंने आपको बताए हैं, इस स्टेज की क्यूब्स किसी भी रजिस्टर्ड लैब में लाजमी देनी है। और इसके बाद ये आपको एक रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप हमारे साथ रहिएगा। ये लैब से जा रही हूँ मैं। यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये सैंपल इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ ये सारा केमिकल वगैरह डाल के तो टेस्ट कर सकते हैं यहाँ। तो ये है जी लैब का प्रोसेस जो हमने किया है आज, और जमा करवा दी हैं हमने यहाँ लैब। यहाँ और भी फिर कंपनीज़ की ये गाड़ियाँ आती हैं जो जमा करवाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी कि क्यूब कैसे लैब में आपने सबमिट करवानी है, और उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट मिलेगी मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम आएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।